वेलकम टू द क्रिकेट विद एम एस राना। क्रिकेट को एक जेंटलमैन गेम कहा जाता है, एक जेंटलमैन का खेल कहा जाता है, लेकिन क्रिकेट के अंदर कभी कभार कुछ ऐसे वाक़यात पेश आए जो मतलब क्रिकेट को एक जंग की हालत में तब्दील करने वाले थे और खिलाड़ी खेलने के बजाय गेंद और बल्ले से लड़ने लगे। और आज हम ऐसे कुछ फ़ाइट के बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं जो शौकीन क्रिकेट कभी नहीं भूल सकते। तो स्टार्ट करते हैं नंबर 10 से। कायरन पोलार्ड वर्सेस मिचेल स्टार्क की वो जो लड़ाई, वो कौन भूल सकता है उसको। वो IPL सन 2014 मुंबई इंडियंस के सामने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर थे। 17वें ओवर की चौथी गेंद जब स्टार्क ने की, तब स्टार्क ने कुछ ऐसे अल्फाज कहे जो पोलार्ड के आपे से बाहर करने के लिए काफ़ी थे। वो गेंद उन्होंने डाली, पोलार्ड थोड़ा साइड पे हुए, लेकिन पोलार्ड उस मैच में थोड़ा ना स्टार्क की तेज़ गेंदों के सामने बेबस नज़र आ रहे थे, तो वहाँ पे थोड़ी नोक झोंक हुई। उसके बाद मिचेल स्टार्क की वो गेंद और फिर वो कायरन पोलार्ड का वहाँ से जैसे उन्होंने बल्ला है स्टार्क की तरफ मारा, वो मतलब बाल बच गए। वो बहुत ही अलग तरह की और ना गेंद और बल्ले दोनों से बड़ी गुस्से वाली लड़ाई हमको IPL में देखने को मिली थी। नंबर 9 पे शाहिद अफरीदी वर्सेस गौतम गंभीर की, वो भी एक बड़ी हिस्टोरिक सी लड़ाई है। सन 2007 की वो सीरीज़ थी जब गौतम गंभीर आके शाहिद खान अफरीदी बॉलिंग करे तो उनके बीच में लगे और उसके बाद वो आंखों में आंखें डाल के फेस टू फेस एक दूसरे को हिंदी और उर्दू में सीधी गालियाँ निकाली गई और गालियाँ बड़ी क्लियर हो रही थी। तो साथ ही कमेंटेटर थे, उन्होंने रमीज़ राजा को कहा कि इनको ट्रांसलेट करें, तो गालियाँ इतनी गंदी थी कि रमेश राजा उनको ट्रांसलेट नहीं कर पाए। उसके बाद भी शाहिद अफरीदी और गौतम की आपस में नोक झोंक रहती है, तो वो नंबर 9 पे शाहिद खान अफरीदी वर्सेस गौतम गंभीर। नंबर 8 पे मार्लन सैमुअल्स वर्सेस शेन वॉर्न की, वो जो बिग बैश के अंदर जो लड़ाई हुई थी वो आप सब जानते होंगे। शेन वॉर्न अभी तो इस दुनिया में नहीं है, इज़ नो मोर, लेकिन वो जो लड़ाई थी उनकी मार्लन सैमुअल्स के सामने मेलबर्न रेनेगेड्स और वहाँ पे सिडनी थंडर का मुकाबला हो रहा था। पहली इनिंग में एक्चुअली ना मार्लन सैमुअल्स ने थोड़ी सी लड़ाई के पीछे क्या वो बताते हैं, सैमुअल्स ने पकड़ा डेविड हसी को रन लेने से मजाक में, लेकिन उस कैप्टन थे वहाँ पे शेन वॉर्न, तो उन्होंने उस बात को याद रखा और दूसरी इनिंग में जब वो बॉलिंग कर रहे आए तो उन्होंने आगे पहले उनकी शर्ट उनका क्लियर आप देखा जा सकता है कि एक दूसरे के हाथापाई हुए वहाँ पे, उनकी शर्ट को ऐसे खींचा। फिर अगली गेंद पे तो मतलब बदतमीज़ी की हद पार कर दी, शेन वॉर्न ने सीधी उठा के गेंद सैमुअल्स के मुंह पे मारी। फिर सैमुअल्स का भी गुस्सा वहाँ पे बाहर हो गया और उन्होंने भी बल्ला फिर घुमा के मारा हवा में, लेकिन बाल बच गए। अगर वो कहीं बल्ला लग जाता तो वहाँ और भी बात बढ़ सकती थी, लेकिन ऑस्ट्रेलियंस को वैसे लड़ाकों की टीम कहा जाता है, वहाँ पे शेन वॉर्न जैसे भी मतलब लड़ते हैं। तो ये मार्लन सैमुअल्स वर्सेस शेन वॉर्न। नंबर 7 बरमूदा प्लेयर्स फाइट, ये वो फाइट है जिसको कभी भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये लड़ाई जेसन एंडरसन और जॉर्ज ब्रायन के बीच हुई। इस लड़ाई का आगाज़ जहाँ से हुआ जहाँ विकेट कीपर पीछे से आए और दौड़ते हुए आके बैट्समैन के सर में मुक्का दे मारा। इतने में बाकी सारे खिलाड़ी उनके करीब आए, लेकिन सबके होते हुए विकेट कीपर ने एक बार फिर से बैट्समैन के ऊपर हमला कर दिया। फिर बैट्समैन को भी गुस्सा आया और उन्होंने फिर जेसन एंडरसन के सर में बल्ला दे मारा। इसके बाद फिर दीगर खिलाड़ी भी वहाँ जो मौजूद थे वो इससे बाज नहीं आए और उन्होंने भी फिर मुक्कों और बल्लों के एक दूसरे के ऊपर बारिश कर दी। और इस लड़ाई से दोनों खिलाड़ियों के जो कैरियर हैं वो ख़त्म हो गए और दोनों पर ताहयात पाबंदी लगा दी गई। उस लड़ाई के दौरान ही फिर वहाँ पे सिक्योरिटी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ये एक ऐसी लड़ाई थी जो कभी नहीं भुलाई जा सकती। क्रिकेट के मैदानों में ऐसी लड़ाई हमने कभी नहीं देखी। नंबर 6 किरण मोरे वर्सेस जावेद मियांदाद, ये लड़ाई 1992 की लड़ाई है। ये लड़ाई बाकी लड़ाइयों से थोड़ी अलग थी। 1992 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का इंडिया के अगेंस्ट मैच हुआ जहाँ पे जावेद मियांदाद बैटिंग कर रहे थे, तो तब इंडिया के विकेट कीपर किरण मोरे बार बार जावेद मियांदाद के ऊपर आउट की अपील कर रहे थे, जिसकी वजह से मियांदाद को गुस्सा है, उन्होंने बॉलर को वहाँ पे रोका और फिर विकेट कीपर को मियांदाद कुछ कहने लगे कि क्या मसला है तुम्हें। फिर इसके बाद दोनों का पारा हाई हुआ और अगली गेंद पर मियांदाद ने बाउंड्री कर दी और फिर उसके बाद विकेट कीपर के सामने उछल कर वो जो अंदाज़ अपनाया उसे देख के सब ना सिर्फ क्रिकेटर बल्कि क्रिकेट फैंस भी बड़ा एंटरटेन होते हैं। नंबर 5 ईशांत शर्मा और कामरान अकमल, ये बात है सन 2012 के एक T20 मैच की जहाँ पे सीरीज़ हो रही थी पाकिस्तान इंडिया की। ईशांत शर्मा की गेंद पर कामरान अकमल आउट हुए, लेकिन वो गेंद नो बॉल हो गई, जिसकी वजह से ईशांत शर्मा थोड़े गुस्से में आ गए और आपस में एक दूसरे से ये नोक झोंक करने लगे।
लेकिन इतनी ही देर में वहाँ पे सुरेश रायना और साथ ही जो अंपायर्स थे वो बीच में आए, लेकिन कामरान और ईशांत आपस में एक दूसरे के सामने बहुत गुस्से में नज़र आए। नंबर 4 पे अहमद शहजाद वर्सेस तिलकरत दिलशान। ये लड़ाई सन 2014 के T20 मैच की है। जब दिलशान और अहमद शहजाद के बीच लफ्ज़ों की लड़ाई शुरू होती है, उस मैच में उस टाइम एक्चुअली दिलशान इस लड़ाई को रोकना चाहते थे, लेकिन अहमद शहजाद का ऐसा कोई इरादा नहीं था। वो लड़ाई को थोड़ी और हवा देना चाह रहे थे और लगातार दिलशान को कुछ ना कुछ कह रहे थे वो। और अहमद शहजाद बदतमीज़ी की हद करते हैं, उनका बैट पकड़ के उनको धक्का मारते हैं। लेकिन उसके बाद अंपायर्स और शाहिद खान अफरीदी इस लड़ाई को रुकवा देते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे उसके बाद अहमद शहजाद को काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया जाता है। नंबर 3 पे मैक्सवेल वर्सेस श्रीलंकन टीम। ये क्लिप, ये वाक़या ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच खेले गए T20 सनसनीखेज़ T20 मैच का है, जहां ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए मैक्सवेल को 4 रन चाहिए थे आखिरी गेंद पे, लेकिन श्रीलंकन टीम वो बॉल लेने के लिए काफ़ी वक्त वहां पे ले लेते हैं और काफ़ी डिस्कशन वहां पे करते हैं आपस में, जिसकी वजह से मैक्सवेल जेवरटन और मैथ्यूज़ का मुंह चढ़ाने लगे। और फिर बाद में मैथ्यूज़ वहाँ पे आगे बढ़े और फिर मैक्सवेल को आखिरी गेंद खेलने के लिए कहा, उन्होंने कहा कि जाइए आप गेंद खेलिए। आखिरी गेंद वहाँ पे तुषारा परेरा ने करवाई, जिस पे कोई रन नहीं मिल सका, श्रीलंका वो मैच जीत गया। लेकिन मैच के बाद मैक्सवेल श्रीलंकन प्लेयर से लड़ने की लगातार कोशिश करते रहे, लेकिन बाद में फिर मैक्सवेल को जुर्माना भी भुगतना पड़ा। हरभजन सिंह वर्सेस श्रीशांत, ये नंबर 2 पे है। और ये इंडियन प्लेयर्स IPL हो या कोई भी हो, तो इंडियन प्लेयर लड़ाई करने से बाज नहीं आते हैं। तो आपको एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट बताते चलेंगे, पाकिस्तान और इंडियन प्लेयर ये दोनों की एक ना ख़ास बात ये है, ख़ास क्या मतलब, ये थोड़ी सी अलग सी बुरी सी बात ये है कि ये सामने वाली टीम के से तो लड़ते हैं, ये आपस में अपने प्लेयर्स के साथ भी लड़ना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे वाक़यात ऐसे हमें मिले हैं और ऐसा एक वाक़या IPL सन 2008 में देखने को मिला, जब दौरान मैच हरभजन सिंह ने एक छोटी सी बात पे श्रीशांत के मुंह पे थप्पड़ दे मारा। ये मैच किंग्स 11 पंजाब वर्सेस मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट खेला जा रहा था। फिर लड़ाई उसके बाद शुरू हुई जब मुंबई इंडियंस ये मैच हार गई और मुंबई इंडियंस के कप्तान तब हरभजन सिंह थे। और मैच के बाद हैंडशेक करते हुए श्रीशांत ने हरभजन को हार लग कह दिया और फिर हरभजन गुस्से में आए और श्रीशांत को थप्पड़ दे मारा, जिस पर श्रीशांत ग्राउंड में सबके सामने रोने लगे। और ये विजुअल्स बड़ा थोड़ा दिल को ना टच करने वाले हैं। श्रीशांत ऐसे मैदान में रोने लगे। लेकिन इस मैच के बाद हरभजन पे बहुत लान तान की गई, लेकिन उसके बाद फिर हरभजन ने श्रीशांत से माफ़ी मांग ली। नंबर 1 पे क्रिकेट की दुनिया के 2 बड़े गुंडे जो आपस में भिड़े थे, और ये बहुत सारे इनके वाक़यात मिले हैं, लेकिन ये जब एक दूसरे के आमने सामने आए, मैं बात कर रहा हूँ शुएब अख्तर वर्सेस हरभजन सिंह की। ये दोनों बहुत ही लड़ाइयाँ करते रहते थे। ये वाक़या सन 2010 का है, जब एक मैच में शुएब अख्तर ODI मैच में शुएब अख्तर हरभजन को गेंदबाजी कर रहे थे। शुएब अख्तर बॉलिंग कर रहे थे, बहुत तेज़ बाउंसर लगा रहे थे, लेकिन फिर हरभजन शुएब अख्तर को छक्का लगाते हैं और फिर ऊपर की तरफ थोड़ा इशारा करते हैं, लेकिन उसके बाद हरभजन को फिर 2 बाउंसर लगाए जाते हैं शुएब अख्तर की तरफ से। फिर इसके बाद इन दोनों का पारा काफ़ी हाई हो जाता है और फिर इन लफ्ज़ों की जंग में दोनों एक दूसरे से आगे रहते हैं। ये लड़ाई थी हमारे नंबर 1 पे। अभी के लिए इतनी तो हमारे चैनल की। तो आप बताइएगा सबसे ख़तरनाक कौन सी लड़ाई थी, और जो कोई लड़ाई आपके माइंड में हो अगर हम भूल गए तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए इतने। हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट नोटिफिकेशन घंटे प्लीज़। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।